नहीं प्रीति, वो अपना फाइल निकाल रहा था। बोलो, कुछ काम है क्या? हाँ, बच्चों के बारे में आपसे बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो ना प्रीति, क्या बात करनी है बच्चों के बारे में? बच्चे लोग को प्राइमरी क्लास खत्म हो गया है। अब इन लोग को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवानी होगी। तो कोई भी स्कूल के बारे में आपने पता नहीं किया है कि अगले साल बच्चे लोग को कौन सा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे? अरे प्रीति, इधर लोकल में जो स्कूल होगा उसी में बच्चों लोग को एडमिशन करवा देंगे। इतना क्या सोचना। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चे लोग को एडमिशन थोड़े अच्छे स्कूल में करवा दीजिए, ताकि बच्चे लोग को पढ़ाई वहाँ अच्छा से हो जाए। तो तुम ही बताओ कि कौन सा स्कूल सही रहेगा। आप अपने दोस्तों से पूछिए ना कि इधर का कौन सा स्कूल सही रहेगा। उन लोग को भी बच्चे होंगे ना, उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे। थोड़ा अपने दोस्तों से पूछ करके पता करके अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ आपसे। ठीक है प्रीति, मैं देखता हूँ। अच्छा, अरे बेटा, चाय लेकर आ रही है क्या? माँ तो सिर्फ दिन भर चाय ही खोजते रहो। घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसके बारे में तो तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया बेटा? तुम्हें ये सब के बारे में ख्याल होगा तभी ना तो समझेगी। फिर से तुम्हारी भाभी ने कुछ किया है क्या बेटा? किया है तभी तो मैं बोलने आई हूँ माँ। पता है माँ, ये भाभी ना भैया को बोल रहे हैं बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। बताओ माँ, ये सारे पैसे बच्चे लोग को स्कूल में डाल देंगे तो घर में क्या देंगे? अच्छा, एक तो ये लड़का प्राइवेट नौकरी करता है और ऊपर से इतने खर्चे करने के बारे में सोच रहा है। रुक बेटा, मैं उसे पूछती हूँ। विनय, हाँ माँ। जरा ये बता कि मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि घुटने की इलाज करवा दे, घुटने का इलाज करवा दे, लेकिन तू है कि मेरी बात को सुनता ही नहीं है। माँ, एक सप्ताह पहले आपने ही तो बोला था कि मेरा दर्द नहीं है बेटा, रहने दो। फिर से ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? इसलिए बेटा जी कि फालतू के खर्चे में पैसे बर्बाद करना भूल जा तू। मैं फालतू का खर्च? माँ, मैं फालतू का खर्च कहाँ किया हूँ? नहीं किया है तो करने तो जा रहा है ना। नहीं माँ, मैं फालतू का खर्च क्यों करूँगा? भैया, आप माँ के सामने इतना सीधा साधा बनने का कोशिश मत कीजिए। अभी अभी मैंने आपका और भाभी की बातें सुनी थी कि भाभी बोल रही थी आपसे कि बच्चे लोग को अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। हाँ तो मैंने करवाया नहीं ना है कुहू। तो करवाने के बारे में सोचना भी मत। गवर्नमेंट स्कूल बगल में है, जाकर बच्चों लोग को वहीं एडमिशन करवा दो। ये क्या, हमारे बच्चे का फैसला ये मेरी सास और मेरी ननद लेंगी? पर माँ जी, तुम तो चुप ही रहो बहू, समझी ना? घर के कामों में ध्यान दो, बाहरी तरफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके लिए हम लोग हैं जिंदा, समझी ना? क्या सोचती है कि तुम्हारा पति 2 रुपया कमाता नहीं है और 2 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई में सब डालते रहे? अरे बच्चों लोग को इतना ही तुम्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवानी है तो अपने पति को बोलती सरकारी नौकरी लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी लेने के लिए क्यों बोली? इसे मैं शुरू से इसीलिए मैं बोलती रही सरकारी नौकरी के लिए तुम सोचो, लेकिन इसने सोचा नहीं। सोचा तो प्राइवेट जॉब करने के लिए। तो करो, अपनी जिंदगी संभालो। देख लो अपने छोटे भाई को, कैसे बचपन से मेहनत किया कि सरकारी जॉब उसे लग गई, और तुम्हें न तुम पढ़ाई में अच्छा था न कुछ काम में अच्छा था, तो अपने बच्चे लोग को वैसे ही परवरिश देगा ना, वैसा ही पढ़ाई लिखाई करवाएगा ना। अब तुम सोचेगा अपने छोटे भाई के जैसा बराबरी करने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है बेटा। आज के तुम्हें अपनी जॉब पर नहीं जाना है, घर में ही रह करके औरतों के बीच फैसला करना है क्या? और तू खड़ी क्यों है? तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या? अरे माँ, अगर मैं आज इन दोनों की बातें नहीं सुनती तो बताओ तो फालतू के खर्चा करना चालू कर देते ना भैया। अरे बेटा, तू नहीं जानती है तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है, हमेशा अपनी पत्नी के आगे नतमस्तक रहता है। बच्चे हैं मेरे, कमाई मेरे पति का, उसके बाद भी अपना कमाई अपने बच्चों लोग पर खर्च नहीं कर सकते हैं। कैसा परिवार है मेरा? क्या ऐसा संयुक्त परिवार होता है कि बड़े बेटा का हर खुशियों को कुचल दे? अरे हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों के भविष्य को ये माँ जी हमेशा रौंदते रहते हैं। कभी बच्चों में कंपटीशन, मेरा पोता पोती ऐसा है, मेरी बेटी के बच्चे ऐसे हैं। भाभी, हाँ बोली दीदी, मेरे लिए नारियल पानी लेकर के आए हैं? नहीं दीदी, आज नारियल पानी मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं लेकर के आई हूँ। वाह भाभी, अपनी ननद की फरमाइश भी नहीं पूरा कर सकते हैं। बताइए, आज आपको नारियल पानी नहीं मिली तो नारियल पानी नहीं लेकर के आए हैं तो मैं क्या पीऊं? आपको पता है ना कि मुझे सुबह सुबह नारियल पानी चाहिए तो चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ना भाभी कि आपके बच्चे लोग को एडमिशन करवाने से मैंने मना करवाया, उसी का तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं ना निकाल रहे हैं? नहीं नहीं दीदी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो मेरे लिए नारियल पानी ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, और हाँ, साथ में पिज्जा भी ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इन दिनों में घर का खाना तो पसंद आता ही नहीं है, और आपके हाथ का खाना। जी दीदी। अरे बेटा, आ गया तू, आजा आजा बैठ। बहू, कहाँ गई बहू? देख तुम्हारा देवर ऑफिस से अभी अभी आया है, इसके लिए हॉट कॉफी बना कर लेते हैं ना। जी माँ जी, अभी लाई।
और बताओ बेटा, कैसा रहा ऑफिस का दिन? माँ अच्छा ही जाएगा, कौन सा बुरा जाने वाला है, सरकारी नौकरी जो है मेरा। वो तो बात है बेटा, तुम्हारा तो कुछ और ही रुतबा होगा तुम्हारे ऑफिस में। अरे वाह, छोटे भैया आ गए। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी को मैं भी हॉट कॉफी बनाने के लिए बोली थी, देखना अभी तक बनाई नहीं है क्या? अरे माँ, तू इतना भाभी को स्मार्ट समझती है? अरे ओ लो स्पीड वाली काम करने वाली इतनी जल्दी कैसे काम कर देगी माँ? अरे बेटा जा जा, तू बोल भाभी को, वो लेकर के आएगी जल्दी। मेरा बेटा कितना थका मंदा आया है। ठीक है माँ, अभी मैं बोलती हूँ। वैसे माँ, पापा गांव से अभी तक आए नहीं है क्या? अरे बेटा, तू जानता नहीं है गांव के बारे में? अभी बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा बिना किए हुए तुम्हारे पापा कैसे आ जाएंगे? हाँ वो तो बात है माँ। पता है बेटा, तुम्हारे पापा क्या बोल रहे थे ना कि बंटवारा होकर के जितना हिस्सा अपना मिलेगा ना वो खेत का, उसमें कुछ पैदावार लगाने के लिए बात कर रहे थे, तो उसके लिए कुछ पैसे वैसे का जरूरत था बेटा। अरे माँ, तो टेंशन वाली क्या बात है, भैया से बोल देना, भैया दे देंगे। इतने छोटा मोटा काम के लिए मुझसे क्यों बोलती है माँ? हाँ हाँ, वो तो बात है बेटा। देवर जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे आप भी आ गए, आइए ना बैठिए ना। आप क्या पियेंगे बता दीजिए। अरे बहू उसे छोड़ना, अपने देवर के लिए थोड़ा चीज सैंडविच भी बना कर ले आना। जी माँ जी। विनय, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। तुम्हारे पापा के गांव में कुछ पैसों की जरूरत था बेटा, तो 10,000 उनका अकाउंट में भेज देता। ठीक है माँ, मैं डाल दूंगा पैसे। पी करके देखना बेटा कैसा बना है हॉट कॉफी। विनय, हाँ माँ। मैंने तुमसे सुबह में ही बोला था ना कि आते समय फल और सब्जियां लेते आना। हाँ माँ, मुझे याद है, मैं फ्रेश होकर के शाम को अभी निकलने वाला ही हूँ, उसी समय ले आऊंगा मैं। वाह बेटा, तुझसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बता, मेरा छोटा बेटा अभी आया है और मांग रहा है कि सेव दो माँ, मैं कहाँ से दूं? तुम्हें पता है ना कि डेली शाम को आने के बाद उसे सेव चाहिए ही चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला था कि शाम को आते समय कुछ फल लेते आना। लेकिन तुम है कि घर पर आकर के फ्रेश हो लेगा, चाय नाश्ता कर लेगा, उसके बाद जाएगा बाजार कुछ सामान लाने। माँ, रोहित कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना, उसे इतना फल खाने का मन होता है तो आते समय ऑफिस से वो क्यों नहीं ले आता अपने लिए फल? वाह बेटा, क्या भाई हो तुम। अगर तुम्हारी बीबी ऐसे बात करती ना तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचती, लेकिन तुम सगा भाई होकर के इस तरह से अपने भाई को उलाने दे रहा है। अरे बता, मेरा छोटा बेटा क्या फल सब्जी खरीदने लायक है? तुम्हें नहीं पता है कि सोसाइटी में उसका कितना नाम है? सब लोग जानते हैं कि मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी करता है। ठीक है माँ, मैं अभी ला देता हूँ बस। ये क्या, माँ जी का बड़ा बेटा उनका सगा ही बेटा है ना? फिर माँ जी ऐसा क्यों भेदभाव करते हैं? जितना मान सम्मान जितना मेरे देवर को इस घर में है, उतना ही मान सम्मान मेरे पति का नहीं है। ये मैं काफी दिन से देख रही हूँ, पापा जी भी वैसे ही इनके साथ बर्ताव करते हैं। जब पैसे लेने का समय होता है तो मीठा मीठा बात करके पैसे ले लिया जाता है, और उसके बाद तो माँ जी और पापा जी और जहाँ तक कि ये कुहू दीदी, ये तीनों मिलकर के तो इनके साथ गलत ही व्यवहार करते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? दो बेटे में माता और पिता इस प्रकार का भेदभाव करें, जहाँ देवर जी को हर बात को मालिक बना करके उनकी राय मशवरा लिया जाता है, वही मेरे पति, और मुझे तो इस घर में कोई पूछ ही नहीं है, बल्कि मेरे पति को तो इस घर में नौकर ही समझा जाता है। ऐसे माँ जी और पापा जी क्यों इनके साथ करते हैं? अरे प्रीति, एक कप चाय बनाकर ले आना। जी अभी लाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात की मुझे जवाब चाहिए थी आपसे। हाँ बोलो ना। मैं जब से इस घर में आई हूँ, इतने साल हो गए मुझे इस घर में रहते रहते, लेकिन ये बात आपसे कभी नहीं पूछी थी, लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ माँ और पापा इतना भेदभाव क्यों करते हैं? देवर जी के साथ तो इतने अच्छे खासे व्यवहार करते हैं, और आपको देखते के साथ ही माँ जी इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? पापा जी भी गुस्सा करते हैं, हर बात पर आप पर चिढ़ते हैं। ऐसा दो रंग का भेदभाव क्यों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि मेरा छोटा भाई एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता है और माँ और पापा के नजर में वो काबिल है। मैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाला हूँ, तो उस कारणवश माँ और पापा के नजर में मैं नाकारा हूँ। लेकिन इससे क्या मतलब? आप भी अपना खर्चा चलाते हैं और आपका छोटा भाई भी अपना खर्चा चला रहा है, कोई किसी से मांग तो नहीं ना रहा है। और वैसे भी जिसकी जितनी आय है वो हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहा है ना, इसमें माँ जी और पापा जी को भेदभाव करने की क्या जरूरत है? बेटा तो दोनों ही उनके हैं। ये तो जिस दिन से मेरा छोटा भाई का सरकारी नौकरी लगा है उसी दिन से मैं ये सब झेल रहा हूँ। छोड़ो प्रीति, ये सब बात करने से क्या फायदा जब माँ और पापा के नजर में मैं नाकारा हूँ तो नाकारा हूँ।
इन्हें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। माँ जी और पापा जी ने जो अपने बड़े बेटे के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यवहार मेरे बच्चे और मेरे साथ कर रहे हैं। अरे बेटा, कुहू बिटिया की डिलीवरी की समय नजदीक आ रही है। तो क्या टेंशन है माँ? ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे माँ, उसकी चिंता तुम क्यों करती है? मैं हूँ ना। अरे बेटा, इन्हीं बातों से तो मेरा मन खुश हो जाता है। जब तू है ना बेटा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तू ना माँ फालतू के टेंशन लेते रहती है। माँ जी, हाँ, ये लीजिए चाय है माँ जी। एक क्या बहू, एक कप चाय, और मेरा बेटा नहीं पिएगा? मुझे नहीं पता था माँ जी कि देवर जी भी आए हुए हैं। अभी बना कर लाती हूँ मैं। अपना चाय तो ले लीजिए। जब तक मेरा छोटा बेटा नहीं पिएगा ना, तब तक मैं भी नहीं पीऊंगी। ले जा इसे। देख तू बेटा, तू आया हुआ है कब से और इसे पता ही नहीं है मेरा देवर भी आए हुए हैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। विनय कहाँ है? माँ जी, वो अभी अभी ऑफिस निकले हैं। अरे बहू, अभी अभी कुहू का लेबर पेन चालू हो गया है। विनय को बोलो ना फोन करके जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए। मैं जा रही हूँ कुहू को हॉस्पिटल लेकर के। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपका बेटा को फोन करके बोल देती हूँ। और हाँ, जल्दी भेजो उसे हॉस्पिटल में। पता नहीं ऑपरेशन से होगा बच्चे की नॉर्मल होगा। जी माँ जी। मैं भी चलूँ क्या? नहीं नहीं, घर का बहुत सारे काम होंगे, वो तू देख लेना। मैं हूँ ना, जैसा होगा मैं फोन पर बता दूंगी। और उसका बड़ा भाई रहेगा ही, तो तुझे आने की क्या जरूरत है? अरे आ गई तुम? हाँ जी, सब काम सही से हो गया। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। अच्छा चलो, अच्छा हुआ। एक ये भी टेंशन ही लगा हुआ था। वैसे आप गांव गए हुए थे, क्या हुआ? बंटवारा तो हो गया ना? अरे हाँ निर्मला, सब काम समय पर हो गया। बंटवारा भी सब सही हो गया, और जो भी खेत बंटवारा में मिला था ना, उसमें मैं कुछ अनाज लगवा दिया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी। लेकिन एक और खुशखबरी है निर्मला। अच्छा, ऐसा क्या खुशखबरी है? वो अपना छोटा बेटे का रिश्ता का बात चला कर आया हूँ। अच्छा, कैसी है लड़की? कैसा उसका खानदान है? अरे निर्मला, उसका खानदान के बारे में तो पूछो ही मत। अच्छे खानदान से है लड़की। अगर तुम बोलती है तो कल ही हम लोग जाकर के लड़की को देख आते हैं, और अगर पसंद आया तो शादी का भी बात फिक्स कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर लड़की पसंद आ गई तो जल्दी ही शादी कर देते हैं दोनों को। और वैसे भी मेरा छोटा बेटा अच्छा खासा पोस्ट पर है, उसे तो कोई काट ही नहीं सकता है। अरे निर्मला, इसीलिए तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है। बेटा, शादी इसी महीना करूं कि अगले महीना? माँ तुम लोग जैसा सोचो। उससे पहले तो माँ, मेरा रूम का थोड़ा डेकोरेशन करवाना होगा। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रही थी कि थोड़ा रूम का मरम्मत तो करवाना ही पड़ेगा। माँ। हाँ बेटा, मैं तो अच्छे खासा नेक लूंगी माँ। अरे बेटा, तो देने से मना कहाँ कर रही हूँ मैं। जा रही है ना, तो बड़ी भाभी को बोल देना कॉफी बनाने के लिए। जी माँ। ये क्या? ये देवर जी का रूम है। एक समय था जब मैं इस घर में आई थी, तो कैसे मुझे टूटे फूटे रूम में बैठा दिया गया था, और ये देवरानी के आते के साथ ही इनका रूम भी पूरा वेल फर्निश्ड हो गया। कितना फर्क है मेरे और मेरे देवरानी के रूम में। अरे जानू, हाँ? कैसा लगा ये रूम? बहुत अच्छा लगा। आपने तो बताया ही नहीं कि हम लोग को हनीमून पर घूमने कहाँ जाना है। अरे जानू, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं ऑफिस से 1 महीना का छुट्टियां लिया हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए। जब मैं इस घर में ब्याह करके आई थी, तो मेरे पति ने शादी के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाए थे, तो सास ससुर ने जाने ही नहीं दिया था। लेकिन आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। आखिरकार मैं कर भी क्या सकती हूँ। शादी के बाद तो यही देखते आई हूँ। देवर जी, कॉफी है। रख दीजिए भाभी। चलिए, हम लोग पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा लिए। मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी भी ले लिया, अपने अच्छे से जिंदगी में खुश है पत्नी के साथ, तो मुझे क्या है। हाँ हाँ निर्मला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है निर्मला, मैं थोड़ा पार्क से घूम करके आता हूँ। हेलो माँ जी, नमस्ते। अरे खुश रहो खुश रहो। बोलो, सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। माँ जी, मैं इसलिए फोन की थी ना कि 1 जनवरी आ रहा है ना, तो 1 जनवरी में आपका बेटा बोल रहे थे ना कि घर पर ही जाकर के मनाऊंगा। अरे बहू, ये तो मेरी दिल की बात तूने कह दी। मैं भी सोच ही रही थी कि 1 जनवरी में मेरा बेटा बहू सब मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरा तो मन ही खुश हो जाएगा। वही ना माँ जी, मैं सोच रही हूँ ना कि कल ही आ जाती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, जल्दी आ, मुझे बहुत बेसब्री से तुम लोग का इंतजार है। हाँ हाँ माँ जी, आती हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। कल छोटी बहू आने वाली है, तो उसका रूम का अच्छे से साफ सफाई कर देना बहू। जी माँ जी।
और हाँ बहू, छोटी बहू आ रही है तो सोचो कि कुहू भी आने वाली होगी, तो उसका भी रूम अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी। इतना टाइम हो गया है, अभी तक मेरी बहू आई नहीं है। माँ जी, नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। आओ आओ बैठो। इतना लेट कैसे हो गया बहू? और मेरा छोटा बेटा? माँ जी, उनके साथ उनका कोई दोस्त मिल गए थे, तो वही खड़ा होकर के बातें करने लगे। वो बोले तुम जाओ घर में, थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा अच्छा। बड़ी बहू देखो, छोटी बहू आ गई है, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर के आ। जी माँ जी। बहू, और कैसा रहा तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, सब ठीक है। लेकिन माँ जी, दीदी नजर नहीं आ रही है। कुहू दीदी, वो कहाँ है? अरे बहू, तू आ गई है तो अपनी ननद को भी बुला ला, मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आऊँ और दीदी नहीं आए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे मुझे कंपनी देने के लिए भी तो कोई को होना चाहिए ना इस घर में। हाँ बहू, बुला ले अपनी ननद को। हेलो दीदी। हाँ भाभी, बोलिए ना। अरे दीदी, मैं आपका यहाँ कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? आ जाइए अपने मायके। क्या भाभी, आप आ गए अपने ससुराल में? अरे हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं आपको खोज रही हूँ। भाभी, मैं आज ही शाम को आती हूँ। देखिए भाभी, अब दीदी भी आने वाले हैं शाम को। वही ना बहू, एक तू ही है जो मेरी बेटी को इतना चाहती है। देखो तो, तुम आई नहीं कि मेरी बेटी को बुलाना चालू कर दी। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू, अरे बहू, मेरी बेटी को तो देखना नहीं चाहती है। तू है, बताओ जरा, जब भी आती है अपनी ननद को बुला करके ही रहती है। और ये बड़ी बहू तो चाहती ही नहीं है कि मेरे घर में मेरी ननद आए। मैं तो वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ माँ जी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जितने दिन तक अपने ससुराल में रहूँ ना, तो मेरी ननद भी रहे साथ साथ। ससुराल में रहना पड़े तब ना मैं भी देखूं कि कितनी अपनी ननद को ही बुला कर रखती है। आती है मालकिन के जैसा, ऑर्डर पर ऑर्डर देती है कि ये खाना है, वो खाना है, और साथ में ननद को भी बुला लेती है। ननद और मेरी देवरानी दोनों मिल करके तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दी है। पहले मेरी ननद अकेली थी, अब ननद के साथ मेरी देवरानी भी मिल गई है। माँ जी को क्यों दिखेगा? माँ जी की नजर में तो बड़ा बेटा और बड़ी बहू कुछ है ही नहीं है, जो भी है जो छोटी बहू है। भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देख करके। ये ननद रानी कैसी है? फोन किया नहीं कि तुरंत प्रकट हो गई। बड़ी भाभी, मेरे लिए ना हॉट कॉफी बनाइएगा, मैं चाय वाय नहीं पीऊंगी। भाभी, मेरे लिए कुछ उपहार नहीं लेकर के आए? अरे दीदी, ये न्यू ईयर आया है, न्यू ईयर में आपको मुझे देनी चाहिए, माँ जी को मुझे देनी चाहिए। भला मैं क्या उपहार दूंगी आप लोग को? आखिरकार इस घर की मालकिन तो यहीं पर है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या उपहार आप लोग को दें? अरे हाँ बहू, तो बिल्कुल सही बोल रही है, इसकी टेंशन मत ले कुहू। ये न्यू ईयर घूम ले, जाते समय तुम लोग दोनों को अच्छे अच्छे उपहार दूंगी। ठीक है माँ। और वैसे दीदी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी ननद रानी के लिए कुछ लाऊं नहीं? मैं तो आपके साथ ऐसे ही मजाक कर रही थी दीदी। न्यू ईयर का गिफ्ट मेरे तरफ से मेरा बैग में रखा हुआ है। वाह भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। देखिए तो, आप हमेशा मुझे कुछ न कुछ उपहार देते ही हैं। तो और क्या बेटा, हमारी बड़ी भाभी को ही देख लो कि उपहार के नाम पर कुछ देती है। एक तुम्हारे भाई से साड़ी मंगवा करके दे देती है कि लीजिए यही है हमारे पास। अरे उसे कुछ अक्ल नहीं थी तो अपनी देवरानी से भी तो अक्ल लेनी चाहिए ना। लेकिन वो अक्ल लेगी क्यों? उसके पैसे नहीं खर्च हो जाएंगे? आप ही बताइए कि भला आज तक मैं दीदी को क्या नहीं दी हूँ। ये आज की आई छोटी के सामने मेरी बुराइयां करते हैं माँ जी, ये क्या मुझे अच्छा लगता है? आप ही बताइए, ये दोनों आकर के मालिक बन करके बैठ जाते हैं। इन लोग की सारी फरमाइशें एक पैर पर खड़ा होकर के दिन भर किचन में बनाते रहती हूँ। इन लोग के चक्कर में मैं अपने बच्चा को भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दीदी, तू क्या बोलेगी? मुझे सब पता है। मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि तू पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले निभाओ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? यदि इसके बारे में अगर मैं माँ और पापा से कुछ बोलूंगा तो तुम्हें पता है ना, तो माँ और पापा बवाल खड़ा कर देंगे। क्या दीदी? क्या हुआ छोटी? मेरा रूम अभी तक क्यों नहीं साफ है? छोटी, सुबह से मैं भी काम ही में लगी हुई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो तुम ही साफ कर लो ना अपना रूम। वाह दीदी, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको रूम साफ करने वाली दिखती हूँ? क्या हुआ छोटी भाभी? अरे दीदी देखिए ना, ये बड़ी भाभी मेरे से बोल रहे हैं कि अपना रूम खुद साफ कर लो। बड़ी भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? दीदी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं साफ कर दूंगी रूम। भाभी, इतना टेंशन लेने का नहीं है, चलिए साफ हो जाएगा आपका रूम। वैसे भाभी, बड़ा मजा आया ना घूमने में? हाँ दीदी, बहुत अच्छा जगह था। और बड़ी भाभी, आप यहाँ खड़ा होकर हम लोग की बातें क्यों सुन रहे हैं? दीदी, मैं तो पूछने के लिए खड़ा थी, लेकिन आप लोग बातें कर रहे थे तो इसीलिए मैं पूछी नहीं। वैसे क्या पूछना है दीदी हम लोग से आपको? ओ, तुम लोग चाय पिएगी या कॉफी? अरे दीदी, आपको पता
मेरे लिए तो हॉट कॉफी बना दीजिए। ठीक है। अरे क्या भाभी इनसे हॉट कॉफी बनवा रहे हैं? ये क्या रेस्टोरेंट जैसा कॉफी बना देंगे? ये तो सिर्फ सादी चाय बनाने के लायक है और इनसे कुछ बनता नहीं है। क्या कर सकते हैं दीदी? दीदी हमेशा गांव में ही रहे ना, कभी शहर गए ही नहीं है, तो इन्हें क्या पता होगा कि खाना कैसा बनता है। वो तो हम लोग जानते हैं ना कि खाना क्या होता है। इन्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी के सिवाय कुछ आता ही नहीं है बनाने। माँ जी बोलते हैं कि बना लेगी बहू, तो ये बोलते हैं हाँ माँ जी मैं बना दूंगी। और कैसा बना देते हैं खाना दीदी, आपको तो पता ही होगा। अब ये सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। अब इस बात को उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। वैसे भाभी आप कितने दिन रुकने वाले हैं यहाँ? अरे दीदी लगभग 15 दिन तो मैं रुकूंगी ही। आप कितने दिन रुकेंगे? मैं भी भाभी 15 दिन ही रुकूंगी। आपके जाने के बाद मैं क्या रुकूंगी? आप बड़ी भाभी को देखे है ना, कैसा मुंह बना हुआ रहता है उनका। अच्छा, अब तक जो होता आया था वो अब नहीं होगा और सबको उनके किए का हिसाब देने ही पड़ेगी। चलो हर बार की तरह बड़ी भाभी तो हमारी और हमारे बच्चों की चाकरी तो करेगी ही। ये बड़ी भाभी बैग क्यों पैक कर रही है? भाभी भाभी एक मिनट इधर आइए ना। अरे क्या हुआ दीदी? माँ माँ एक मिनट इधर आना। देख माँ तुम्हारी बड़ी बहू कर क्या रही है? बहू तू बैग पैक क्यों कर रही है? वो क्या है ना माँ जी कि मैं मेरे पति और बच्चे 15 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं घूमने। काफी टाइम हो गया है ना, हम कभी भी बाहर गए नहीं है घूमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने हमें बिना बताए 15 दिन का प्लान बना लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे कैसे चली जाओगी? घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती है। अब कुछ नहीं हो सकता है। माँ ने तो टांडो करना शुरू कर दिया, अब तो भूल ही जाओ बाहर जाना। अरे प्रीति चलो रहने दो ना, हम लोग फिर कभी घूमने जाएंगे। मेरा पति तो सीधा साधा है ही है, जिसका फायदा इतने दिनों से मेरे ससुराल वाले उठा रहे हैं, पर अब और नहीं। अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। कैसी जिम्मेदारियां माँ जी? मुझे घूमने जाना है तो जाना है मेरे बच्चों के साथ और मैं जा करके ही रहूंगी। अच्छा जाएगी घूमने ना, मैं भी देखती हूँ कि कैसे जाती है घूमने। अच्छा माँ जी, क्या जब बेटी मायके आती है तब किसी से पूछ कर आती है? जब मन किया तो चली आती है? या जब आपकी छोटी बहू ससुराल आती है या कहीं घूमने जाती है तो क्या अपनी सास से पूछ कर आती जाती है? जब दिल करता है तो चली जाती है। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबके लिए करती रहूंगी? क्या सबके हाथ पैर टूट गए हैं? खुद बनाकर खा नहीं सकते? और यदि मैं ही इस घर के लिए सब कुछ करती हूँ तो फिर मुझे घर के मालकिन क्यों नहीं बना देते हैं? क्या कभी भी मुझे किसी ने इस घर की मालकिन समझा है? नहीं, बल्कि हम दोनों को इस घर का नौकर समझा जाता है। और वजह है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वह है आपका सीधा होना। क्योंकि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। बहुत बोल रही बहू तुम, मेरे बेटे को बहका रही है। अरे माँ ये कर भी क्या सकते हैं भैया के बहकाने के सिवाय? लगता है माँ भाभी का कुछ ज्यादा ही जवान निकलने लगा है। देख लीजिए कैसे है आपकी ये बड़ी भाभी। इन्हें इस बुढ़ापा में घूमने का चस्का लगा है। माँ भाभी की कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है। देवर जी क्यों नहीं जवान चलेगी? जब आपकी पत्नी की आए हुए इतना दिन हुआ और आपकी पत्नी को तरह तरह की जवान चल रही है, मैं तो इस घर में कब की आई हुई हूँ। और माँ जी हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं घूमने? क्या हम लोग इस घर के नौकर हैं? क्या इस घर की बड़ी बहू की सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी मिला? नहीं, बल्कि घर का मालिक हमेशा छोटा बेटा और छोटी बहू को बनाया गया। क्या हमने छोटे बेटे बहू का कर्ज खा रखा है? क्या मेरे पति का खर्चा आप लोग या देवर देवरानी चलाते हैं? जी नहीं, मेरा पति अच्छा खासा कमाते हैं, अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, फिर भी आप लोग की गुलामी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीधा साधा आदमी है और वो घर में कोई कलह नहीं चाहते। और बात रही आपके छोटे बेटे का नौकरी का, तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी करता है, कोई सरकारी तो कोई प्राइवेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा काबिल है या जो भी हो। क्या वो मेरा खर्चा चला रहा है? क्या वो आपको दे रहे हैं? जो भी कमा रहे हैं वो अपने आप के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ना कि माता पिता भाई बहन बहनोई पर। तो आपको किस बात की गुमान है? जरा ये बताइए कि आप लोग की सेवा आपका छोटा बेटा बहू करते हैं या आपकी बेटी दामाद करते हैं? जी नहीं, मैं करती हूँ। और हाँ दीदी आप ही कैसे भूल गए? आपकी जब डिलीवरी होने वाली थी तो आप अपने मायके में आकर के बैठे थे। आपकी सेवा किसने की? मैंने की। आपकी डिलीवरी हुई तो उसमें पैसे किसने दी? आपके
करने वाले कम वेतन पाते हैं या आपके छोटे बेटे से आपका बड़ा बेटा कम कमाते हैं? जी नहीं, ये आपके दिमाग का फितूर है। शायद आपको पता नहीं है, आपका बड़ा बेटा की सैलरी आपके छोटे बेटे से दुगनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चश्मा लगा है ना, उसकी वजह से आपका कभी बड़ा बेटा दिखाई ही नहीं दिया। और बात रही इस घर में रहने की, तो अब इस घर में मैं एक ही शर्त पर रहूंगी कि किसी का रौब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत सह लिया मैंने आप लोगों का बकवास। अब यदि इस घर में साथ साथ रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये घर मुबारक हो। मेरे पति इतना कमाते हैं ना कि मैं अपना एक अलग घर लेकर के रह सकती हूँ। आगे आप लोग की मर्जी, जैसा आप लोग को ठीक लगे। और वैसे भी बड़ी बहू से आपने बहुत सेवा करवा ली, अब कुछ दिन छोटी बहू से भी सेवा करवाने का सुख लीजिए ना, क्योंकि अब आप लोग को मेरे ऊपर हुक्म में चलने वाला नहीं है। बच्चों जल्दी आओ, हम लोग को शिमला घूमने जाना है। और भी आपको कुछ लेना है तो बता दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। कुछ नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। और हाँ, आप लोग सोच लीजिए, हम लोग 15 दिन के बाद लौटेंगे। आप लोग सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आगे की जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे मेरी पत्नी चाहती है। बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के लिए कर लिया, अब उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ रहें, हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे, यदि नहीं तो हम अपना अलग व्यवस्था कर लेंगे। अब तो लग रहा है कि यह खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब तो ये दोनों अपना हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। अब मायके में मेरी खातिरदारी करने के लिए भाभी मौजूद नहीं रहेगी। छोटी बहू, मुझे एक गिलास पानी देना, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। और जरा अदरक वाली चाय भी बना देना छोटी बहू। माँ जी, आपने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं तो फुल टाइम मेड रखी हुई हूँ अपने घर में, तो आपको क्या लगता है कि मैं ससुराल में काम करने आती हूँ? और वैसे भी अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने का मन कर रहा है, तो हो सके ना तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना ही दीजिएगा। और हाँ, कल की ट्रेन से मैं वापस जा रही हूँ। और हाँ, मेरे बस का बात नहीं है यहाँ पर रख करके काम करना, अपना देख लीजिए। जिसे हमने इतने दिनों तक मालिक बना करके रखा, आज मुझे पता चल गया, ये लोग तो मेरी बुढ़ापा में कोई सेवा करेंगे ही नहीं। यदि हम लोग समझौता करके बड़ी बहू का उसका हक नहीं दिए ना, और उसके साथ उसके अनुसार ढल नहीं पाए ना, तो अब हमें भी पूछने वाला कोई नहीं है जी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है निर्मला, अब हमें समझौता करना ही पड़ेगा। अब मैं जो गलतियाँ की हूँ, अब मैं पूरी उसे सुधारने का कोशिश करूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि बड़ी बहू का रूम बहुत खराब है और छोटा सा है। वो लोग छुट्टियों में घूमने गए हैं, तो उन लोग को आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि रूम को थोड़ा बड़ा करवा देती हूँ। आपका क्या विचार है? सही सोच रही है निर्मला। और इससे पहले एक और फैसला तो मुझे करना ही है। छोटी बहू, हाँ, तुम लोग को कल जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आज ही जा सकती है, क्योंकि ये घर मेरा है। मैं तय करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। और मैं ये तय करती हूँ कि इस घर में मेरे बड़े बेटे और मेरी बड़ी बहू इस घर में मालिक और मालकिन बनकर रहेंगे। और आज तक उनके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसे मैं दूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बुढ़ापे में बड़ा बेटा और बड़ी बहू के अलावा कोई नहीं करने वाला है हमारा। और हाँ, तुम अदरक वाली चाय अपने शहर में जाकर के अपने मेड से बनवा करके पी लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। हमसे जो गलती हुई थी वह मुझे समझ में आ चुकी है, और अब मैं उसे सुधार लूंगी। समय रहते हुए भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। मुझे भी याद है कि तूने बड़ी बहू के साथ क्या क्या किया था। समय आ चुकी है, मैं तो अब सुधार लूंगी, लेकिन तुम देख लो, मैं तो बोलूंगी तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। और वैसे भी तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें भी सह देने वाली तो मैं ही थी ना। जब हम सुधर रहे हैं तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। कुहू, हम आइंदा जब भी मायके आना ना, तो यह सोच कर आना, बड़ी भाभी की इज्जत करनी है, और साथ ही घर के कामों में उसका हाथ बटाना। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें भी बढ़ावा मैंने ही दिया था, तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूँ। आज से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चों को आपस में दुश्मन बना देते हैं। यदि वो बच्चों में बराबर प्यार और सम्मान देना, वो बच्चे कभी भी एक दूसरे को दुश्मन नहीं बनेंगे। और ये गलती मुझे समझ में आ गई है, और समय रहते ही हम इसे सुधार लेंगे और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो हम इसे अपनी गलती मानेंगे। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि गलती का बढ़ावा तो मैंने ही दी थी।